राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर तो एकदम से आपको वो एक गाना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो इस टाइम आपके पार्टनर की यही वाली एनर्जी है। आप ये गाना सुन लीजिएगा। उनको आप एक चांद की तरह एकदम इतने खूबसूरत, इतने प्यारे दिख रहे हो। आप जेंडर से मत लीजिएगा, मेल फीमेल आप जो भी हो, आपकी तरफ आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इस वक्त। उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपसे प्यारा, आपसे अट्रैक्टिव, आपसे सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। बस वो आपको अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। क्या बात है, आप लोगों ने आप अपने आप में कुछ चेंजेस लाए हैं क्या? मुझे लग रहा है कि यहाँ आप लोगों में चेंजेस ये आए हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंट हुए हैं, आप स्थिर हो गए हैं। जो आप लोगों के अंदर बेचैनी थी, रोने वाली, दुखी और तड़पने वाली जो एनर्जी थी, वो कुछ कम हुई है, स्थिरता आई है आपके जीवन में। आप थोड़े से शांत हुए हैं। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं काफ़ी, तो आप लोग एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर कोई जादू हो रहा है। उनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं कोई वो जादू आप ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए पागल हो रहे हैं। उनको कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, अपने मान सम्मान को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने उस इंसान को अपने आप से दूर कर दिए जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे नहीं, करते हैं, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप एकदम मजिशियन की एनर्जी में आ गए हो, आप इम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि कोई भी आपको देख के अट्रैक्ट हो सकता है। उनको डर भी हो रहा है, उनको शंका भी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि मैं इधर हाथ पे हाथ बांधे बैठी हूँ और उधर कोई और ही बाजी मार जाए। आपके पार्टनर अगर मैरिड भी हैं और आपसे उनका रिश्ता है, तो भी वो उनकी नज़र आप पे बनी हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि डर के कन्फ्यूजन में उन्होंने आपसे दूर जाने का जो भी फैसला किया, जिस रीजन से भी आप लोग दूर हुए होंगे, वो रीजन आज उनके नज़र में एकदम छोटी चीज़ लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी बात तो ना थी कि हम अलग हो जाते। आपके पार्टनर ऐसा चाह रहे हैं कि वक्त बदले, समय बदले और आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना इमोशन लगाया, कितना वक्त लगाया, कितना एफर्ट्स लगाया आप दोनों के रिश्ते में, आपने कितनी मेहनत करी, नतीजा क्या निकला। आप दोनों अलग अलग पेन में हो, दर्द में हो, तड़प में हो। तो आपके पार्टनर आपके रिश्ते पे अब काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें। वो किसी से बातचीत करके प्लानिंग भी कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम दोनों मिल सकें, जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सके दोबारा से। और उनको आपका साथ चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जब आपको छोड़ा था, जब आप दोनों अलग हुए थे, तो आप ऐसी एनर्जी में थे कि उनको लगा था कि आप कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उनको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इस वक्त जब वो देख रहे हैं आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर दूर से कहीं अगर आपके आसपास वो रहते हैं तो दूर से कहीं वो ताक झाक आपकी लाइफ में करते रहते हैं। तो उनको आपके हर चीज़ का पता चल रहा है। उनको लग रहा है कि आप जैसे उनको भूल ही गए। आप खुश हो, आप अपने ऐप में ही
मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो, इनका तो आपको ख्याल ही नहीं आ रहा है। इनकी नज़र से अगर देखें तो इनको ऐसा फील हो रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके बाल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत पसंद हो सकती है। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो किसी पे भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी, और जब प्यार करते हैं तो एकदम भर भर के प्यार देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन आप मदरली नेचर के हो सकते हैं, आप एक माँ जैसे हो सकते हैं स्वभाव आपका। और अगर ये मैरिड हैं तो आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ कोई ऐसा है जो प्रेग्नेंट है, या फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी भी टेंशन उनको होती है, वो भी सोचते हैं। बच्चों का अगर बच्चे बीच में इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में भी ध्यान इनको हमेशा रहता है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आपके पार्टनर बैलेंस बना, अगर मैरिड हैं वो, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली में और आप में, दोनों में, क्योंकि अपनी फैमिली तो इनकी जिम्मेदारी है, उसे इनको पूरा करना है, और ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं, किसी के साथ मैं अन्याय ना करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने दिल से मजबूर हैं, क्योंकि दिल में तो आप बसे हो, बेचैन आप करते रहते हो, ये चाह के भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सोचते हैं कि दोनों के बीच बैलेंस बना के चलें, आप भी इनकी लाइफ में रहो, इनकी फैमिली भी रहे, इनके बच्चे भी रहें, और ये सबको खुश रख पाएँ, ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार। और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके प्रति, वो आपसे शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ या पापा बने। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ हो, आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ हो जिसमें मतलब आप दोनों बस एक दूसरे के हो जाएं, और कोई रुकावट, कोई झंझट, कोई टेंशन ना आए। चाहे कोई भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएं, यूनिवर्स ऐसा कोई चमत्कार कर दे। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आने वाला है, परमात्मा आपके दोनों के रिश्ते में ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत जल्दी बैलेंस होगा आप दोनों का रिश्ता। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, इस वक्त हो सकता है कि उनको ऑफ़र भी मिल रहे हैं रिश्तों के, लेकिन उनका ध्यान उन रिश्तों पे नहीं जा रहा है। अब इनके सामने कितने भी ऑफर्स आ रहे हैं, कितने भी रिश्ते आ रहे हैं, कितने भी लोग इनको अपनी तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र बस आप पे है। वो है ना चांद सी महबूबा वाला गाना। तो इनको लगता है कि दुनिया सब एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ, मेरे पार्टनर जैसा तो कोई नहीं है, किसको चुनूं मैं, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे शादी, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे शादी होती है, मंडप लगता है, तोरण लगते हैं, तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अपनी शादी, आपके साथ अपनी लाइफ। वो किसी स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस भी ले सकते हैं, हो सकता है कि किसी टैरो रीडर से या फिर किसी ऐसे इंसान से वो गाइडेंस ले रहे हैं जो थोड़े जानकार हों। तो ये उनसे पूछ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसे लाया जा सकता है, कैसे आपको अपना बनाया जा सकता है। वो आप दोनों के रिश्ते में अनंत खुशियाँ चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में हैं, तो उस वक्त उनके लाइफ में कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। आपको वो लकी भी मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लकी हैं। आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो वो खुश होते हैं, उनकी लाइफ में नई नई चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, चाहे जो भी परेशानियां आने वाली भी होती हैं तो वो टल जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में लक लेके आते हो। वो अपने जीवन का जो चक्र चल रहा है जिसमें आप नहीं हैं, जिसमें वो पेन में है, तकलीफ़ में है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही पेन में हूँ, मैं ही तकलीफ़ में हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मेरे पार्टनर को तो मेरी कोई पड़ी नहीं है, वो तो मेरे रिश्ते से निकल रहा है या फिर निकल चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से भाग के जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर मेरा पार्टनर पूरी तरह मेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर मैं हाथ मलते रह जाऊंगी।
तो जेंडर से मत लीजिएगा। तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, हो सकता है 8 दिन या 8 हफ्ते। अगर बहुत ज़्यादा पुराना आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो 8 हफ्ते हो सकते हैं। अगर थोड़ा ही टाइम हुआ सेपरेट हुए हुए को तो 8 दिन भी हो सकता है। एनर्जी बहुत फास्ट है, बस वो आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। उनको अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए है कि आप इतने सुंदर क्यों हो गए हो, आप इतने अच्छे कैसे दिखने लगे हो, आपने अपने ऊपर इतना ध्यान देना कैसे शुरू कर दिया, आप रो क्यों नहीं रहे हो, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हो इनके लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ये शंका भी इनके मन में हो रहा है। इनसिक्योरिटी कि कहीं अगर मेरा पार्टनर मुझे भूल गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो आपके पार्टनर तो आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं। और खाली आ नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन भी लेके आ रहे हैं। पहले वो तलाश रहे हैं रास्ते, पहले वो ढूंढ रहे हैं रास्ते कि किन रास्तों पे चल के आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं आप, परमानेंट यूनियन कैसे हो सकता है आप लोगों का। तो वो पहले रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके पास आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको कोई भ्रम में डालने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं। और बहुत जल्दी आने वाले हैं। कोई रास्ता जैसे ही उनको मिल जाता है वो आएंगे। और रास्ता अगर ना भी मिला, अभी अगर वक्त भी लगा तो आपको कॉल मैसेज करने में देर नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज आने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप कहीं उनके हाथ से निकल ना जाओ, और ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हो और उन्हीं के हो और उन्हीं के रहोगे हमेशा, कोई तीसरा आपके लाइफ में नहीं आ सकता। तो आज तो आपके पार्टनर की बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और ये रीडिंग करके तो मेरा मन ही खुश हो गया। तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इतनी प्यारी रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हो रही है। और अगर आप लोग सच में इतनी प्यारी ऊर्जा में हैं, इतनी अच्छी एनर्जी में हैं, इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं इस वक्त, आप मैग्नेटिक ऑरा लिए हुए हैं, तो ऐसे ही ऑरा में बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।